तो सबसे पहले बात करेंगे छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार की। किस तरह से चुनाव प्रचार जारी है और किस तरह से कल पांचवें चरण का मतदान हुआ, जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया, इसकी भी बात करेंगे और बताएंगे कि कहां कहां पर राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। छठे और सातवें चरण के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। एनडीए की ओर से पीएम मोदी का धारदार प्रचार जारी है और एनडीए की ओर से पीएम मोदी स्टार प्रचारक हैं। यूपी और बिहार में आज उनकी रैलियां हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण, यूपी में महाराजगंज और प्रयागराज में पीएम की जनसभाएं हैं। पीएम वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन होगा, महिला सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन जिसका नाम दिया गया है, उसमें भी हिस्सा लेंगे पीएम। और पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर कश्मीर से एक नई शुरुआत हुई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी खुशी जताई है। बारामूला में हुई बम्पर पोलिंग पर को पीएम ने लोकतंत्र की जीत बताया है और जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है उस पर खुशी जताई है। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। राजनाथ सिंह की झारखंड और हरियाणा में चुनावी रैलियां हैं। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की बस्ती में चुनावी सभा है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2 चुनाव रैलियां आज मल्लिकार्जुन खड़गे की हरियाणा में होनी है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जमशेदपुर में कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन का चुनाव प्रचार। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव प्रयागराज में संयुक्त रोड शो करेंगे। इसके साथ ही साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। अपने अपने राज्यों में विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। छठे और सातवें चरण के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। और बारामूला में रिकॉर्ड मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मतदाताओं को बधाई दी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा कि बारामूला की मेरी बहनों और भाइयों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई। तो प्रधानमंत्री ने बारामूला के लोगों को बधाई दी है और कहा है कि इस तरह की सक्रिय भागीदारी एक अच्छा चलन है। और एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग युवाओं के बारे में सही ढंग से नहीं सोचते, उनकी सोच युवाओं को लेकर ठीक और अच्छी नहीं है। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज बिहार से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ शब्बीर डार श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार, और जब हम शब्बीर के पास आएंगे तो चुनाव किस तरह से
जम्मू कश्मीर में क्या है मतदान के मायने, ये भी समझेंगे। धीरज, आपके पास पहले आते हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे चुनाव प्रचार के बारे में। जो ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट तो देंगे ही, साथ बताइए कि 5वें चरण का मतदान अब समाप्त हुआ है, 6ठे और 7वें चरण का मतदान रह गया है, क्या सोचती है जनता? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कल मुजफ्फरपुर से समेत जो 5 लोकसभा सीट जो थी, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर, इन तमाम जो 5 लोकसभा सीटों पर मतदान का कार्य जो है वो पूरा हुआ है। और जिस प्रकार से सारण में जो आज जो घटना हुई है, और ये कल की घटना है कि कल शाम के 5:30 बजे जो भिखारी ठाकुर जो चौक है, भिखारी ठाकुर चौक के पास का एक बूथ है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भिखारी ठाकुर चौक के पास आरजेडी का कार्यालय भी है। तो उसी आसपास में जो शाम के 5:30 बजे रोहिणी आचार्य, जो कि राजद की प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो एक मतदान केंद्र जिसकी संख्या 318 है वहां तक पहुंचती है। और वहां पर पहुंचने के बाद जो कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा से उनकी बातचीत होती है। और इस बातचीत में दोनों तरफ से तनातनी होती है, और तनातनी की जो स्थिति को भांपकर रोहिणी आचार्य वहां से निकल लेती है। लेकिन युवाओं में, स्थानीय लोगों में उबाल बना ही रहता है, जिसकी परिणति आज भिखारी चौक से सुनने को मिला कि वहां आज गोलीबारी हुई है। और उस गोलीबारी में एक जो युवक है चंदन यादव, उसकी मौत हो गई है, और 2 युवा जो हैं वो भर्ती हैं। तो बिहार में इस तरीके से जो भड़काऊ सियासत, जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि जो 5वें चरण तक आते आते ईडी गठबंधन जो है वो परास्त हो गई है, पस्त हो गई है। जैसा कि आज आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री की रैली का, आज जो आपने स्पीच सुनाया, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री अब ये कह रहे हैं कि 5वें चरण के चुनाव जाते जाते ईडी गठबंधन पस्त हो चुकी है और एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। तो जो 5वें चरण के बाद जो बीजेपी सरकार बनाने की जो स्थिति है, उस स्थिति के बाद विपक्ष के नेताओं में एक प्रकार की जो खलबली है वो मची हुई है। उनको लगता है कि इस बार भी जो सत्ता का सिंहासन का जो रास्ता है वो छूटता दिख रहा है, और जिसकी परिणति हिंसा में दिख रही है। जी ठीक है, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसको कितने मत मिले हैं और किसको जीत मिलती है। फिलहाल शब्बीर डार के पास जाते हैं और शब्बीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना उत्साहित है जम्मू कश्मीर इस मतदान को लेकर। कल जिस तरह से बारामूला में हुआ, एक बानगी देखने को मिली, क्या बताएंगे आप हमें, क्या जानकारी देंगे वहां से? अभी तक जो कश्मीर खास तौर पर 2 चरण के पोलिंग हुई है, पहले श्रीनगर में हुई है, यहाँ भी रिकॉर्ड परसेंटेज वोटिंग हुई, और कल जो खासतौर पर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक टर्न ओवर रहा है। और उसमें जो हमने देखा है कि आम लोगों का, खासतौर बुजुर्ग और जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं युवा, खासतौर वो औरतें हो या मर्द हो, उनमें जो उत्साह था, उनमें जो जोश था डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना भागीदारी निभाने का, वो एक एग्जाम्पलरी मिसाल ही था। और खासतौर जो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इन लोगों को शाबाश दिया, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा कि लोगों को शुक्रिया किया कि जो जिस तादाद में, जिस नंबर में लोग बाहर आए हैं और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना एतमाद जताया है। और वो एक तौर पर यहाँ के तामीर तरक्की के लिए एक अहम है। और जिस तौर यहाँ पे हमने देखा था कि बीते इलेक्शनों में उन ऐसे भी आके थे, लोग थे जो इस वोटिंग प्रोसेस से दूर रहते थे। लेकिन आज जो हमने देखा कि वो लोग जो ट्रेडिशनली वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते थे, और वो लोग जो बाइकाट की पॉलिटिक्स के पालन करते थे, आज वो भी सारा बाइकाट और जो वायलेंस छोड़ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना हिस्सा ले रहे हैं। ये जाहिर तौर पर एक डेमोक्रेसी के लिए एक जीत है, लेकिन लोगों की जो उत्साह है, लोगों की जो जोश है, लोगों का जो भरोसा है, एतमाद है डेमोक्रेसी पे, उसकी भी जीत है। और हमने देखा है कि 2019 के बाद जिस तरह कश्मीर बदला है, जो यहाँ पे हालात बने हैं सिक्योरिटी के हवाले से या ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से, लोगों ने जो देखा है कि वायलेंस या किसी और तरीके से वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो हम जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस या इलेक्शन में हिस्सा लेने, या जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने से ले सकते हैं। ये एक ज़ाती तौर पर जो बड़ा टर्नआउट है, ये इन्हीं चीज़ों की जीत है कि डेमोक्रेसी पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे
जो लोगों का एतमाद है, या जिन लोगों को चाहिए कि बाकी तरीकों से दूर रह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अपने जो जितने भी मसाइल है उनका हल हो, उन्हीं पुरुष की जीत है, उन्हीं वैल्यूज की जीत है ये। जी 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 जी, निश्चित तौर पर उनकी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, लोगों की जीत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शब्बीर आपका और धीरज आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर।